मूवी के स्टार्ट में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम शुन होता है। वो अपनी ज़िंदगी से काफ़ी तंग आ गया था क्योंकि वो काफ़ी बोर लाइफ गुजार रहा था। वो स्कूल जाता था और स्कूल से वापस आता था। ये उसकी लाइफ थी। उसकी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे वो इंजॉय कर पाता। वो अपनी लाइफ से फेड अप हो गया था। वो स्कूल से छुट्टी लेकर घर पर गेम खेला करता था और वो बहुत जल्दी इससे भी तंग आ गया था। वो अपनी लाइफ से तंग आकर गॉड से प्रे करता है। ये लाइफ कितनी बोरिंग है, काश इंसान की लाइफ ऐसी हो कि उसमें गेम जितना ही मज़ा आए और वो उसे गेम की तरह ही इंजॉय करे। और नेक्स्ट डे सुन जब क्लास में होता है तब अचानक से उसके टीचर का सर फट जाता है और उसके अंदर से डोरेमोन निकलता है जो कि काफ़ी खतरनाक किस्म का डॉल है। और वो डॉल उसकी क्लास के हर एक स्टूडेंट को बड़ी बेदर्दी से मारता जा रहा था जो भी अपनी पोजीशन से मूव कर रहे थे। ये देखकर सुन सोचता है कि गॉड ने उसकी विश पूरी कर दी है, लेकिन वो ये तबाही कभी नहीं चाहता था। इस वजह से वो खुश नहीं होता और वो अपसेट होता है क्योंकि उसके क्लास के सारे स्टूडेंट्स बड़ी बेदर्दी से मारे गए थे। और डोरेमोन एक सॉन्ग गाकर राउंड लेता था। वो राउंड लेने के बाद जो स्टूडेंट्स भी मूव करता था उसकी ब्लड वेसल्स फट जाती थी और बहुत बुरे तरीके से उनकी मौत हो जाती थी। जाहिर सी बात है ये डोरेमोन ही कर रहा था और पूरी क्लास में खून के सिवा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। और ये देखकर क्लास के सारे स्टूडेंट्स पैनिक कर जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं और डोरेमोन उन्हें एक एक करके मारने लगता है। तभी शुन का फ्रेंड कहता है कि ये एक डेड गेम है जिसे उन्हें विन करना है और उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। और ये कहते ही वो डोरेमोन के पीछे एक बटन को देखता है कि शायद वो बटन प्रेस करने से वो लोग बच सकते हैं। ये सुनकर एक स्टूडेंट उस बटन को प्रेस करने के लिए आगे बढ़ता है और डोरेमोन उसे गुस्से से देखता है जिससे उसकी ब्लड वेसल्स फंस जाती हैं और उसकी वहीं मौत हो जाती है। और तभी शुन बताता है कि उस बटन के साथ एक टाइमर भी लगा हुआ है। उनके पास सिर्फ 1 मिनट ही रह गया है और अगर उन्होंने इस टाइम में कुछ नहीं किया तो वो सारे के सारे मारे जाएंगे। ये सुनकर सारे के सारे स्टूडेंट्स पैनिक कर जाते हैं और अपनी पोजीशन से मूव करने लगते हैं और मौके का फ़ायदा उठाकर डोरेमोन उन्हें एक एक करके मारने लगता है और वो सब स्टूडेंट्स बहुत बुरी मौत मारे जाते हैं। अब सिर्फ 2 लोग बचे थे, शुन और उसका फ्रेंड, क्योंकि उन दोनों ने अपनी पोजीशन से मूव नहीं किया था। शुन का फ्रेंड उससे कहता है कि हमारे पास सिर्फ 30 सेकंड बचे हैं, तुम ऐसा करो कि मेरे ऊपर पाँव रखकर वो बटन प्रेस करने की कोशिश करो। लेकिन शुन की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी टाइम को देखते हुए वो उसकी बात मान जाता है। शुन डोरेमोन के बटन को प्रेस करके उसे नीचे गिरा देता है। वो दोनों काफ़ी खुश हो जाते हैं कि उन्होंने अपने गेम को विन कर लिया है, लेकिन डोरेमोन उसके फ्रेंड को मार देता है और शुन को बताती है कि तुमने इस बटन को प्रेस किया इसलिए मैं तुम्हारे अलावा बाकी सबको मार डालूंगी। मगर शुन खुश नहीं होता क्योंकि उसके क्लास फेलोज बिन मौत मारे गए। और तभी शुन को उसकी फ्रेंड कनिका वहीं मिल जाती है जिससे उसे पता चलता है कि पूरे स्कूल में ये गेम खेली जा रही है और कनिका भी शुन की तरह अपनी क्लास की विनर है क्योंकि उसने भी उस डॉल का बटन प्रेस कर दिया था। कहता है कि आखिर उनके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है और वो पुलिस को कॉल करने को बोलता है। मगर मसला ये होता है कि वहाँ पर सिग्नल्स भी नहीं होते। तब वो वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं मगर सब डोर लॉक होते हैं। फिर वो किसी तरह स्कूल के प्लेइंग एरिया तक पहुँच जाते हैं। वहाँ पर और भी स्टूडेंट्स थे और उस सब ने माउस का कॉस्ट्यूम पहन रखा था। तभी वो लोग नोट करते हैं कि फ्लोर पर लिखा हुआ था कैट स्पेल और तभी ज़मीन हिलने लगती है और बहुत बड़ी कैट उनके सामने आ जाती है और वो एक रोबोट कैट थी जो सबको आहिस्ता आहिस्ता करके खाने लगती है और सब स्टूडेंट्स खुद को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। और इसी दौरान शुन को एक बेल मिलती है और वो देखता है कि कैट के ऊपर एक बास्केट रिंग भी लगी हुई है। शायद वो इस बेल को रिंग करके बच सकते हैं और तभी उनमें से सबसे अच्छा बास्केटबॉल प्लेयर बास्केट करने लगता है। वो लोग इस गेम को विन करने ही वाले होते हैं तो कैट उस बेल को बास्केट करने से रोक लेती है और कैट उस बॉल को बच्चे समेत फेंक देती है जिससे उस बच्चे की डेथ हो जाती है। ये देखकर सब बच्चे काफ़ी घबरा जाते हैं कि अब वो इस गेम को नहीं जीतेंगे। कनिका गिर जाती है और कैट उसे खाने लगती है। ठीक उसी वक्त शुन उस कैट को डिस्ट्रैक्ट कर देता है क्योंकि उसने माउस वाली कॉस्ट्यूम पहन रखा था और वो कैट माउस वाले कॉस्ट्यूम को ज़्यादा पकड़ रही थी। तभी शुन को पता लगता है कि कैट माउस वाले कॉस्ट्यूम वाले बच्चों से बातें भी कर रही है। वो कैट शुन को बताती है कि उसकी बैक पर इचिंग हो रही है तो वो लोग उसकी बैक पर स्क्रैच करते हैं जिससे उसे अच्छा लगेगा और वो उन्हें कुछ भी नहीं कहेगी। और फिर उस कैट को नींद आ जाती है और वो सो जाती है। फिर शुन कहता है कि अब मौका ठीक है,
अब मैं उस बॉल को बास्केट करके गेम को ख़त्म करता हूँ। लेकिन तभी सबको ये लगता है कि डोरेमोन डॉल की तरह सिर्फ बास्केट करने वाला ही बचेगा और बाकी सब मारे जाएंगे। इसीलिए उन सब की फाइट हो जाती है और कैट नींद से जाग जाती है, उन सब को मारने लगती है। तभी तभी शुन और कनिका कैट को कंफ्यूज करने के लिए कैट की तरफ 2 बॉल फेंकते हैं। उनमें से एक तो बेल होती है और एक सिंपल बास्केट, ताकि कैट कंफ्यूज हो जाए और वो बेल को रोक ना पाए। वो इस गेम को जीतने ही वाले होते हैं कि लेकिन शुन का निशाना गलत हो जाता है और बेल बास्केट नहीं हो पाती। के पास सिर्फ 2 सेकंड ही रह गए थे, पर तभी वहां स्कूल का पावरफुल लड़का आ जाता है और अपनी जान की परवाह किए बगैर बेल बास्केट कर देता है, जिससे वो लोग उस राउंड को विन कर लेते हैं और उस लड़के का नाम अमाया होता है। ये देखकर कनिका बहुत खुश होती है, लेकिन शुन उसको कहता है कि अभी हमें ये नहीं पता कि इस गेम का सर्वाइवल कौन है। तभी कैट बोलती है कि तुम तीनों यानी शुन, कनिका और वो लड़का अमाया इस गेम का सर्वाइवर हैं और बाकी सारे मारे जाते हैं। अमाया शुन को बताता है कि ये एक ऐसी गेम है जिसके पीछे गॉड है और इसे वही लोग विन करते हैं जो ताकतवर हैं और वो ताकत हम दोनों में एग्जिस्ट करती है। तभी कनिका उससे कहती है कि शुन तुम्हारी जैसा बिल्कुल नहीं है, वो तुमसे ज़्यादा स्मार्ट और पावरफुल है और दिल का तुमसे ज़्यादा अच्छा है। ये सुन के अमाया को गुस्सा आता है और वो तभी कैट अपने मुंह से धुआं निकालती है और वो सब बेहोश हो जाते हैं। फिर हमें पूरी कंट्री का हाल दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा बुरा होता है, जिससे वो लोग काफ़ी परेशान होते हैं इस सिचुएशन की वजह से जो चल रही थी। तभी हमें दिखाया जाता है कि सब विनर्स को एक फ्लाइंग क्यूब में लाया जा रहा है। अक्सर लोग उसमें जाने की कोशिश करते हैं मगर नाकाम रहते हैं। हम एक आदमी को देखते हैं जो होमलेस होता है और वो एक ख़राब रेडियो को टच करता है, जिससे वो फ़ौरन चलने लगता है और उसे देखकर ऐसा लग रहा होता है जैसे कहीं ना कहीं वो इस गेम से कनेक्टेड हो। शोन जब क्यूब से आंख खोलता है तब उसका सामने होता है और वो उसकी बचपन की दोस्त होती है। वहाँ पर उन दोनों के अलावा दूसरे स्कूल्स के सर्वाइवल भी थे और वहाँ लड़की लड़का काफ़ी टैलेंटेड भी थे। तभी शुन के सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ आता है कि कीज़ को ढूंढो, तभी तुम लोग यहाँ से बाहर आ पाओगे। और तभी उनके सामने 4 डॉल्स आ जाती हैं। वो उन्हें बताती हैं कि यहाँ से वही बाहर जा सकेगा जो इस गेम को विन करेगा और वो उन्हें गेम के रूल बताती हैं कि तुम्हारी आंखों पर पट्टी बंधी हुई होगी और एक जगह पर बैठना है और हम चारों गाना गाते हुए तुम्हारी चारों तरफ घूमेंगे और जैसे ही गाना ख़त्म हो जाएगा तुम्हारे अपने पीछे वाले डॉल का नाम बताना है और अगर तुमने रॉन्ग नाम बताया तो तुम्हारी डेथ हो जाएगी। फिर सबसे पहले वो उस ब्रिलियंट लड़के को चूज़ करती हैं, लेकिन वो गलत डॉल का नाम ले लेता है और वो उसे मार देती हैं। और उसके बाद एक लड़की की बारी आती है, वो भी टाइम के अंदर सही डॉल का नाम नहीं ले पाती और वो उसे भी मार देती हैं। अब वहाँ पर सिर्फ शुन और ताकुमी ही रह गए थे और डॉल्स अब शुन को चूज़ करती हैं और वो शुन को बीच में बिठाकर उसके चारों तरफ घूमने लगती हैं और सॉन्ग ख़त्म होने पर उस डॉल का नाम पूछा जाता है। शुन कुछ भी नहीं बोलता और आवाज़ आती है टाइम अप। फिर पीछे वाली डॉल कहती है कि तुम्हारा टाइम ख़त्म हो गया है, मरने के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि तुमने टाइम पर जवाब नहीं दिया। और जब शुन उस डॉल को आवाज़ सुनता है तब वो फ़ौरन उसका नाम ले लेता है, जिस पर वो चारों हंसने लगती हैं कि अब उसके बताने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि अब टाइम अप हो चुका है। शुन उन्हें बताता है कि टाइम अप होने की आवाज़ उसके सेल फोन से आ रही थी, यानी पहले जो 2 लोग उनके साथ गेम खेली गई तब उसने उनकी आवाज़ रिकॉर्ड कर ली। यहाँ पर वो उन्हें बेवकूफ़ बना रहा था। वो कहता है कि उसके पास टाइम अभी भी है और सही लोगों का नाम बताकर वो उनको हरा देता है और गेम को विन करते वो चारों डॉल ब्लास्ट हो जाती हैं और की लेकर शुन और ताकुमी बाहर आ जाते हैं। बाहर उन्हें एक और लड़का मिलता है जो उनकी तरफ आ रहा था और उसके पीछे अजीब चीज़, काफ़ी भयानक, काफ़ी बड़ी डॉल आ रही थी। वो लड़का उन्हें बताता है कि सब एक दूसरे का हाथ पकड़ो, जिससे वो डॉल उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। और इतनी ही देर में वहाँ पर कनिका अभी आ जाती है। वो दूसरे रूम में आ जाते हैं जहाँ पर उन्हें 2 और लड़के मिलते हैं। वो लड़के शुन को बताते हैं कि इस गेट को ओपन करने के लिए उन्हें टोटल 7 कीज़ चाहिए, लेकिन उनके पास सिर्फ 4 कीज़ हैं। और इतनी ही देर में 3 और कीज़ लेकर अमाया वहाँ पहुँच जाता है और उस डॉल से बचते हुए वो एक लड़के का हाथ पकड़कर वहाँ आया था और वहाँ अंदर आते ही वो उसको जान से मार देता है। वो सारी कीज़ को पुट करते ही तभी एक आवाज़ आती है कि वो अपने ड्रेसेस चेंज कर लें और कपड़े चेंज करते ही वो एक दूसरी गेम के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ हमें पूरे शहर का हाल दिखाया जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस क्यूब में जो भी हो रहा था पूरा सिटी में वो लाइव चल रहा था, यानी पूरा शहर उस क्यूब के अंदर होने वाली गेम्स को लाइव देख पा रहा था। फिर वो 7 लोग मिलकर एक ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा आइस होती है और तब उनके सामने काफ़ी बड़ा बेयर आ जाता है। वो उनसे कहता है कि इस गेम को विन करने के लिए उन्हें कुछ
क्वेश्चंस के आंसर करने हैं और जो भी क्वेश्चंस के आंसर गलत देगा वो मारा जाएगा। उनसे सबसे पहले पूछा जाता है कि उनका फेवरेट फूड कौन सा है, जिस पर वो सब अपना फेवरेट फूड बताते हैं और वो बेयर कहता है कि नहीं, तुम में से कोई तो है जो गलत बोल रहा है। और काफ़ी सोचने पर उन्हें पता चलता है कि वो लड़का वही है जिसके पीछे वो भयानक डॉल आई थी। लेकिन वो लड़का इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता, बल्कि वो कहता है कि उसने सच बोला है। लेकिन वो बियर उसे जान से मार देता है। फिर उनसे दोबारा दूसरा क्वेश्चन किया जाता है, तुम में से कौन है जो शुन को लाइक करता है। तब उनमें से इचिका, अमाया और ताकुमी यस बोल देते हैं, क्योंकि वो तीनों शुन को जानते थे। लेकिन वो दो लड़के जो किसी और स्कूल से आए थे वो नो बोलते हैं, क्योंकि वो शुन को जानते नहीं थे। और वो बेयर फिर से वही बात करता है कि तुम में से कोई तो ऐसा है जो झूठ बोल रहा है। तब शुन उस बेयर को कहता है कि ये दोनों क्वेश्चंस इतने ईजी आसान हैं, तो कोई कैसे उनको गलत जवाब दे सकता है। तभी बेयर उनसे कहता है कि तुम में से कोई तो है जो तुम्हारा पार्टनर है और वो सब को हराने के लिए झूठ बोल रहा है, और तुम उसे ढूंढ लो इससे पहले कि तुम सब मारे जाओ। और तब उनका शक ताकुमी पर आता है, क्योंकि वो शुन के स्कूल की नहीं थी। तब शुन उन्हें बताता है कि वो उसकी बचपन की फ्रेंड है, लेकिन वो लोग उसकी बात का बिलीव नहीं करते और टाइम भी ख़त्म हो रहा होता है। तो वो ताकुमी का नाम ले लेते हैं, लेकिन ताकुमी अपनी सफाई में बार बार शुन को कहती है कि मैंने झूठ नहीं बोला, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। लेकिन कोई भी उसकी बात का नहीं सुनता और फिर वो बेयर बहुत बुरे तरीके से उसे मार देता है। वो सब देखते हैं कि ताकुमी की डेड बॉडी से एक असली खून आ रहा है, और अगर वो उसकी बेयर की साथी होती तो वो इंसान नहीं बल्कि रोबोट होती। ये देखकर शुन को फौरन समझ आ जाता है कि झूठ कौन बोल रहा है। वो कहता है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही है जो झूठ बोल रहा है। वो बेयर को पॉइंट आउट करके कहता है कि वो झूठा इंसान कोई और नहीं बल्कि तुम झूठे हो, और तुम हमारी आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करना चाहते हो ताकि हम एक दूसरे को ही मार दें, और ये रियलिटी है कि तुम ही झूठे हो। और ये सुनते ही वो वाइट बेयर ब्लैक हो जाता है, यानी वो इस गेम को भी विन कर लेते हैं। लेकिन शुन को दो मासूम लोग और अपनी फ्रेंड को खो देने का बहुत दुख होता है। तो सर्वाइवल अपने आखिरी और लास्ट स्टेज में चले जाते हैं। वहाँ पर उनके पास डॉल आती है और उन्हें अप्रिशिएट करते हुए कहती है कि वेल डन, स्टेज तक आए हो। वो बताती है कि इस गेम में कोई भी नहीं आएगा, बल्कि ये उनके आपस की ही गेम है, और वो उन्हें वो गेम का रूल बताती हैं। उन पांचों में से कोई एक डेविल बनेगा और बाकी चारों कहीं जाकर छुप जाएंगे, और अगर डेविल चारों को ढूंढ लेगा और वो उसे कैन को किक कर देगा तो वो इस गेम का विनर बन जाएगा, और सिर्फ वो बच जाएगा और बाकी चारों मर जाएंगे। और अगर कोई ऐसा पर्सन हो जिसे डेविल ने नहीं पकड़ा और वो आकर डेविल से पहले कैन को किक कर देगा तो वो तो मर जाएगा जिसने किक किया है, मगर बाकी सारे बच जाएंगे, यानी उसे खुद को सेक्रीफाइस करना होगा बाकी सब के लिए। फिर स्टिक की मदद से डेविल को चूज़ किया जाता है और डेविल बनता है अमाया, और वो डॉल उस गेम को स्टार्ट करती है, और अमाया उस कैन को एक जगह पर रख कर उन सब को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वो चारों छुप जाते हैं। अमाया दो लोगों को इजीली पकड़ लेता है और उन्हें काफ़ी मारने के बाद जेल में बंद कर देता है, और कनिका और शुन भी एक जगह पर छुप जाते हैं, लेकिन अमाया वहां पर भी आ जाता है। लेकिन कनिका शुन को सेव करने के लिए खुद सामने आ जाती है और अमाया उसे भी पकड़ लेता है। और अमाया शुन को कहता है कि मुझे तुम्हें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने 3 लोगों को पकड़ लिया है, और अच्छा होगा कि तुम बाहर ना आओ और छुपे ही रहो। शुन काफ़ी कंफ्यूज होता है और वो सोचता है कि या तो वो उस कैन को किक करके खुद को सेक्रीफाइस करके बाकी सब की जान बचा ले, और या वो खुद को सेव करके बाकियों को मरने दे। कनिका उसे कहती है कि शुन, मैं जानती हूँ कि तुम दिल के बहुत अच्छे हो, लेकिन तुम्हें हमारी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ तुम बाहर मत आना, लेकिन इसके बावजूद उसकी बात माने बगैर वो एक हैवी आर्मर पहनकर बाहर आ जाता है। और माया उसे कहता है कि क्या तुम मुझे इस आर्मर की मदद से हराने आए हो? मैंने सिर्फ तुम्हारे हेलमेट रिमूव करना है और तुम्हारा नाम लेने की देर है, और फिर मैं विनर बन जाऊंगा और तुम लूज़र। और अमाया करता भी ऐसा ही है। वो शुन का हेलमेट आसानी से हटा देता है। तब शुन उसे बताता है कि आर्मर में आने का मकसद उसे हराना नहीं बल्कि उसे रोकना है, और वो आर्मर के साथ पानी में कूद जाता है। अब क्योंकि शुन का चेन अमाया के साथ बंधा हुआ था, इसीलिए वो भी घसीटता हुआ जाता है, लेकिन शुन बड़ी समझदारी से आर्मर से बाहर आ जाता है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है। अमाया अभी भी चेन से बंधा हुआ था, लेकिन अमाया अभी
लेकिन अमाया अपनी पूरी ताकत लगाकर उस चेन को तोड़ने में कामयाब हो जाता है और भागता है, और दूसरी तरफ शुन भी भागता है ताकि वो उस कैन को किक कर सके। लेकिन दोनों में से पहले शुन उस कैन को किक कर देता है और वो गेम को विन कर लेता है। लेकिन इस बात से वो सब काफ़ी अपसेट थे क्योंकि अब शुन ने मरना था, लेकिन वो कैन ब्लास्ट नहीं होता और शुन की जान बच जाती है। तब वो डॉल आकर बताती हैं कि कैन के ब्लास्ट होने वाली बात झूठ थी। वो सिर्फ उस इंसान को जज करना चाह रहे थे जिसका दिल सच्चा हो, जो दूसरों के बारे में सोचता हो और जो सेल्फिश ना हो, और वो सभी इस गेम के विनर्स थे। फिर हमें दिखाया जाता है कि पूरे शहर में सेलिब्रेशन हो रही होती है और वो डॉल्स उन्हें आइसक्रीम देती हैं और वो उन्हें कहती हैं कि जितने की खुशी में वो सेलिब्रेशन के बाद अपनी नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं। जो भी उनके साथ हुआ वो सिर्फ एक गेम थी और तुम सब विनर्स ही हो। सब काफ़ी खुश थे। वो आइसक्रीम खाते हुए नोटिस करते हैं कि आइसक्रीम स्टिक पर लिखा हुआ होता है कि कौन जीता कौन हारा, और उन्हें पता चलता है कि वो शुन और अमाया ही हैं जिन्होंने इस गेम को विन किया है। तब वो डॉल्स उनको बताती हैं कि इस गेम में सिर्फ उन्होंने ही सर्वाइव करना है जिनके पास पावर के साथ साथ लक भी हो, जो कि शुन और अमाया के पास था, और बाकी तीनों मारे जाते हैं जिनमें कनिका भी होती है। और वो आखिरी गेम का नाम देते हैं गेम ऑफ लक, जिन्हें सिर्फ उन दोनों ने ही विन किया है। उस पर अमाया काफ़ी खुश होता है लेकिन शुन नहीं होता। फिर उन दोनों को क्यूब से बाहर लाया जाता है। सब लोग उन्हें हीरो कह रहे होते हैं क्योंकि इतने सारे बच्चों में से सिर्फ वो दोनों ही विनर्स थे। शुन बहुत गुस्से में था और वो इन सब से खुश नहीं होता और वो कहता है कि गॉड एग्जिस्ट ही नहीं करता, मुझसे सब कुछ छीन लिया। उसके फ्रेंड्स, उसके स्कूल के बच्चे छीन लिए। वो डॉल्स आकर उससे कहती हैं कि नहीं शुन, तुम गलत हो, गॉड होता है। और यहाँ पर एक बड़ा राज खोलता है और वो ये था कि वो एक होमलेस पर्सन जिसने ख़राब रेडियो को ठीक किया था, असल में ये सारा किया धरा उसी का था। सारी गेम उसी ने ही कंडक्ट की थी। और शुन काफ़ी गुस्से में उसको देखता रहता है और इसे के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।